में काजू भिगो करके खाएगा। माँ ने जब जुमला सुना तो जानते माँ क्या बोलती है? माँ तो माँ होती है। कद ज़हब अक़लुहु, इमाम पागल हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा। कद ज़हब अक़लुहु, इमाम साहब ने देखा ये खातून नहीं मानेगी तो कहा कितना खर्च है आपका हर महीने का? कहा इतना। जेब से पैसा निकाला, हर महीने की 1 तारीख को आप मुझसे ले जाया करें घर का खर्च, बच्चा तो यहीं पड़ेगा, बच्चा तो यहीं पड़ेगा। इस जुमले पे कुर्बान जाए। हिंदुस्तान में मैंने एक आदमी को देखा है, दुनिया उस आदमी को आज भी सलूट करती है। उसने भी कई बच्चे को अपनी जेब खास से पढ़ाकर इमाम आजम की सुन्नत को जिंदा किया है। दुनिया उस आदमी को हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करती है। अपने पैसे से कई लोगों को मुफ्ती अब्दुल रब बनाया, कई लोगों को अल्लामा आशिकुर रहमान बनाया, कई लोगों को हुजूर मुजाहिद मिल्लत। इसलिए मैं एक ज़ाब्ता बताता हूं, जिस मदरसे में आलिम की चलती है उस मदरसे का निज़ाम सही रहता है, और जिस मदरसे में आलिम कमेटी के अंडर में हो उस मदरसे का निज़ाम सही नहीं रहता है। फिर उसमें डुप्लीकेट हाफिज आलिम पैदा होंगे। वो कहेंगे यार जल्दी जल्दी दस्तार दो ना, तो फिर 15 ही पारे पे या दूसरे से हाफिज बुला के दूसरी जगह से दस्तार देना शुरू कर देते हैं। जो जिस लाइन का होगा उसी को इख्तियार होगा। यही तरीका है। मेडिकल में अगर मैं जाके दवाई लिखना शुरू करूं तो कितने पेशेंट मर जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। यही सिस्टम है। मदरसा दरसे मुस्तफा कुरान और हदीस, कौन सही कौन गलत, क्या सिस्टम क्या निजाम, किसका एडमिशन किसका खारजा, क्या नाश्ता क्या खाना, कितने टाइम नमाज, कितनी रकात नमाज तहज्जुद की, ये सब डिक्लेयर एक आलिम दीन करेगा। अगर कमेटी का इंटरफियर हुआ तो फिर वो मदरसा नाम का रहता है, काम का नहीं रहता है। ये पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा। और ये यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं, अच्छे मदरसों में शुमार होता है अशरफिया का। हुजूर हाफिज मिल्लत का तसर्रुफ आज भी जिंदा है, आज भी बाकी और जिंदा है। हासिल इमाम आजम ने अपनी जेब से पैसा दे के पढ़ाना शुरू किया। बहरहाल पढ़ते 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 एक दिन दस्तरखान लगा और दस्तरखान पे एक कटोरा में रोगन पिस्ता, दूसरी प्लेट में काजू। बच्चा देखकर मुस्कुराने लगा। खलीफा वक्त ने कहा हुजूर नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? दरअसल उस बच्चे की मुस्कुराहट की बैकिंग से वो खलीफा ना आशना था। उसे पता नहीं था कि ये बच्चा मुस्कुरा क्यों रहा। मुस्कुराहट की सिलवटें बोल रही थी। अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती, ए इमाम, एक बच्चा नहीं अल्लाह हजारों बच्चा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान है। वो बच्चा इमाम अबू यूसुफ थे और वो इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो सुने। उनके इमाम आजम के दूसरे शागिर्द है। इन्हीं को तरफैन कहा जाता है। इमाम अबू यूसुफ, ये हिदाया वगैरह में जो आता है ना तरफैन शेखैन, ये यही है। इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद को तरफैन कहा जाता है। इमाम आजम इमाम अबू यूसुफ को शेखैन कहा जाता है। तरफैन शेखैन ये यही है। इमाम मोहम्मद पढ़ने के लिए रोज जाते थे। उनके एक दिन यहूदी ने बुलाया, हजरत हजरत इधर आइए ना। आए, बोले मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। यहूदी, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। ठीक, कलमा पढ़ने के लिए कोई बोले तो ताखीर करना हराम बल्कि कुफ्र में आ जाता है, क्योंकि अगर उस पीरियड में वो मर गया तो उसका वबाल अपने सर आ जाएगा। फौरन कलमा पढ़ाया, लेकिन लोगों ने पूछा कि ए यहूदी तू कलमा क्यों पढ़ा? तो उसका जवाब सुने और अंदाजा लगा इमाम आजम कौन थे। वो यहूदी बोलता, ये इमाम आजम के शागिर्द है इमाम मोहम्मद। जवाब सुने यहूदी का, हादा मुहम्मदुकुमुल असगर फकैफ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे होंगे। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे, उनके अखलाक को देखकर नजरें नीची रख के जाना आना, कभी झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, उनके अखलाक को देखकर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तीसरा शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाले से बताऊं, उन्होंने बहुत दिनों में पैसा जमा करके हज करने का इरादा कर लिया। जब हज करने जा रहे थे रास्ते में एक सैयदजादी मिल गई। मैं बहुत परेशान मजबूर, खाने पीने के वांदे लाले पड़े हुए, सैयदजादी हूं, किसी को बोल भी नहीं सकती, आप मुझे दे दीजिए, मैं नाना से मैदान महशर में बदला दिला दूंगी।
अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द, उन्होंने हज का पूरा पैसा उनको दिया, वापस आ गए। वो गई, पैसा खाई पी। इधर जब हज से लोग फारिग होकर के आए, हज से फारिग होकर के लोग आए, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जाके मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारक हो आपने हज किया, मुबारक हो आपने हज किया। तो सामने वाला हाजी भी बोल रहा था आपको भी मुबारक हो। तो इन्होंने सोचा यार मैंने तो हज किया ही नहीं, तो हो सकता रस्मन बोल दिया होगा। दूसरे हाजी के यहाँ मुबारक हो, अल्लाह ने आपको हज की तौफीक दी, अल्लाह आपका हज कबूल करे, मुबारक हो, मुसाफा करते। सामने वाला भी बोलता अल्लाह आपका भी हज कबूल कर। भाई मैंने हज किया ही नहीं, आप कह रहे हो तुम्हारा भी हज कबूल करे? कहा क्या बात कर रहा है, मैंने आपको मताफ पे तवाफ करते देखा। दूसरा बोला मैंने सफा मरवा पे सही करते देखा। तीसरा बोला मैंने आबे ज़मज़म पीते हुए देखा। चौथा बोला मैंने मुज़दलिफ़ा में देखा। तो परेशान हो के अब्दुल्ला बिन मुबारक सो गए। जब सोए तो नबी ख्वाब में आए। नबी फरमाते हैं तुमने मेरी बेटी की मदद की है, मैं बदला उधार नहीं रखता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया, वो फरिश्ता हर साल क़यामत तक तुम्हारे नाम से हज करता रहेगा। अल्लाह की राह में देना ये होता है। ये इमाम आजम के शागिर्द की बात थी। अंदाजा लगा इमाम आजम के बारे में ये आया, उनकी पड़ोसन, उनके पड़ोस की बच्ची अपने बाप से कहती है कि इमाम आजम अबू हनीफा की छत पे जो खंभा खड़ा था वो दिख नहीं रहा, खंभा खड़ा था वो दिख नहीं रहा, वो खंभा कहां गया? पड़ोसी ने बताया बेटी वो खंभा नहीं था, रात में तहज्जुद के लिए इमाम आजम अबू हनीफा खड़े रहते थे, अब उनका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। इस कदर खड़े रहना कि बच्ची समझ रही खंभा। यही तो नमाज का तरीका, यही तो है खुशू खुजू कि परिंदा बैठ जाए और पता नहीं चले। तौहीद और रिसालत के शहदाई अपने दीन को समझे, अपने बुजुर्ग को पहचाने, मसलक आला हजरत को समझे। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ব্রাদার ইসলাম, আমি আপনাদের সম্মুখে আমাদের দারুল উলুম হুসাইনিয়া সুফিয়াতে যে ছাত্ররা আজকে মৌলভিয়াত, কারি এবং হাফিজের